नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पेंद्र पे हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम फूल के बारे में जानेंगे। क्योंकि आपको मालूम है फूल सबको पसंद है। भाई कौन नहीं है जिसको फूल ना पसंद हो, क्योंकि आज की दुनिया फूल के ऊपर ही टिकती है। भाई फूल तो सबको पसंद है, एक दूसरे को फूल देते भी हैं, लेते भी हैं। फूलों का अपना बड़ा महत्व है। आप फूलों को हल्के में ले रहे हैं। फूलों का आपके जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि फूल ही हमें क्या करते हैं, फल प्रदान कराते हैं। बीज बनते हैं फूलों के द्वारा ही। फूलों के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के फल, भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। फूलों के द्वारा विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती हैं। उसके बाद आपका जो है फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उनके द्वारा आपको मालूम है विभिन्न प्रकार के जो सेंट वगैरह बनते हैं, उनमें भी उसका यूज किया जाता है। चलिए आज हम फूलों के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं कि फूल में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन से जनन अंग होते हैं, क्या भाग होते हैं, एक एक करके जानेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं। आप जो फूल देखे होंगे, फूल में आपका सबसे बाहरी भाग एक होता है। आप देखे होंगे जो आपका फूल होता है, फूल में आपका सबसे बाहरी भाग होता है। सबसे पहले हम नीचे से बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, देखिए सबसे पहले बात करते हैं फूल में। फूल में आप देखे होंगे ये आपका क्या रहता है, ये वाला जो भाग होता है ये आपका क्या होता है, ये वाला जो भाग रहता है आपका क्या रहता है, पुष्प वृंत। क्या होता है, पुष्प वृंत होता है, ठीक है। ये आपका क्या रहता है, पुष्प वृंत रहता है, जिसे पकड़ के आप प्रपोज वगैरह करते हो। फूल को पकड़ के नीचे से प्रपोज करते हो, वही आपका क्या होता है, पुष्प वृंत होता है। आगे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपका किसी पुष्प में वृंत लगा हुआ है या बड़ा है, तो उसे क्या बोलेंगे, सावृंत बोलेंगे। अगर किसी पुष्प में वृंत नहीं है या छोटा है बहुत ही, तो उसे आवृंत बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना। आगे बात करते हैं फूल की बाह्य दलपुंज। क्या है आपका, बाह्य दलपुंज की बात करते हैं कि फूल में जो आपका बाह्य दलपुंज होता है, ये क्या होता है क्या नहीं होता, इसको हम देखते हैं। आपको मालूम है बाह्य दलपुंज क्या होता है। बाह्य दलपुंज का मतलब आपका जो है, जो नीचे एक ग्रीन कलर का भाग होता है, फूल के नीचे एक हरे रंग का भाग होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज बोला जाता है। और आपको मालूम है बाह्य दलपुंज जो होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं, ये हरे रंग के होते हैं। कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है। और कलिका अवस्था में यही आपके क्या करते हैं, पेड़ पौधों की सुरक्षा करते हैं। यही आपके कलिका अवस्था में क्या करते हैं, पेड़ पौधों की सुरक्षा करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक गुलहेड़ का फूल है। ये क्या है, पूरा फूल खिला हुआ है। ये आपकी क्या है, कलिका है। और ये कलिका धीरे धीरे क्या है, खिल रही है। और इस कलिका से आपका क्या हुआ, फूल निकल आया। तो देखिए जो कलिका है अभी क्या है, पूर्ण तरीके से ऊपर से आपको कैसी दिख रही है, ऊपर आपको हरे रंग की दिख रही है। और ये जो आपको हरे रंग दिख रहा है, यही आपके क्या है, बाह्य दल है, जो क्या कर रहे हैं, कलिका अवस्था में इसकी सुरक्षा करते हैं। और ये हरे होने के कारण क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं। क्योंकि आपको मालूम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, पेड़ पौधों के भोजन बनाने की क्रिया होती है। तो ये हरे रंग के हैं, तो भोजन बनाने की क्रिया भी करते हैं। धीरे धीरे जैसे आपकी कलिका परिपक्व होती जाती है, वैसे ये क्या होते हैं, आपके जो बाह्य दलपुंज हैं इस प्रकार से क्या होते हैं, ओपन होने लगते हैं, खुलने लगते हैं। और उसके बाद बाह्य दलपुंज आपके देखिए किस प्रकार से ओपन हो जाते हैं। इस प्रकार से आपके बाह्य दलपुंज क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। अभी एक फिगर आपका ऐड नहीं किया है, चलिए कोई बात नहीं। फिगर एक आपका था, उसमें आपको बता दें, पर फिगर वो आपका हट गया है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। अगला है आपका बाह्य दलपुंज हो गया। अब बात करते हैं कि जो आपका पुष्प होता है, पुष्प में आप देखें रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ होती हैं। किसी में लाल चटक मटक होती हैं, लाल होती हैं, पीली होती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दल या दलपुंज या पंखुड़ी। क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं, या तो दलपुंज बोलते हैं, या तो पंखुड़ी बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको मालूम हो गया। हाँ क्या बोलेंगे, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, हाँ दल बोलेंगे या दलपुंज, या आपका क्या बोलेंगे,
पंखुड़ी बोलेंगे। ठीक है, आपको इसको याद रखना है कि आपका जो दल होता है इसे क्या बोलते हैं, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाँ, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपका क्या होता है, इसे क्या बोला जाता है, करोला बोला जाता है। क्या, करोला जो है इसे बोला जाता है। ठीक है, और जो बाह्य दल पुंज होता है इसे कैलिक्स बोला जाता है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हाँ, इसे क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। और इसे क्या बोला जाता है, करोला बोला जाता है। ठीक है, ये आपके पूछे जाते हैं जब पुष्प सूत्र पढ़ते हैं। पुष्प सूत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। हाँ, उसके बाद बात करते हैं आपका जो लाल पंखुड़ियाँ होती हैं ये किसका काम करती हैं, ये कीटों को आकर्षित करने का काम करती हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि पुष्प में परागण होता है और परागण के लिए आपका क्या है, कीटों का होना आवश्यक होता है, क्योंकि परागण अलग अलग क्रियाओं के द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा क्या है, आगे बात करते हैं। तो हमारा जो नर, अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्प में नर जनन अंग कौन सा होता है, तो पुष्प में नर जनन अंग कौन सा होता है, आपका पुंकेसर होता है। क्या होता है, पुंकेसर होता है। मादा जनन अंग की बात करें तो मादा जनन अंग क्या होता है, स्त्री केसर होता है। इसको मेल जो है बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, फीमेल बोलते हैं। ठीक है, हाँ, देखिए अगर आपका स्त्री केसर की जगह पे कहीं पे आपका जयांग लिखा हुआ रहता है, क्या है, जयांग लिखा हुआ रहता है, और इसकी जगह पे आपका उमंग लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है, उमंग लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब जयांग या स्त्री केसर के इसके अलग अलग भाग होते हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका मादा युग्मक है। ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला आपको भाग क्या दिख रहा है, मादा युग्मक है। यहीं पे अंडकोशिका आपकी क्या रहती है। ठीक है, और ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये बीजांड है। अब देखो ये आपका क्या है, जो ये वाला भाग है पूरा, ये आपका क्या कहलाएगा, ये अंडाशय कहलाएगा। ठीक है, अंडाशय क्या करेगा, फल का निर्माण करेगा, और बीजांड है काय का निर्माण करेगा, बीज का निर्माण करेगा। ठीक है, ये क्या अंडाशय क्या बनाएगा, आपका फल बनाएगा, और जो बीजांड है वो क्या बनाएगा, आपका वो जो है बीज बनाएगा। और आपको मालूम है कि बीज हमेशा क्या होता है, फल के अंदर रहता है। फल क्या करता है, बीज की सुरक्षा करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये वाला आपका भाग है, ये आपका क्या कहलाता है, वर्तिका कहलाती है। ये आपका क्या है, फीमेल कैंडिडेट का जो है भाग है, ये क्या कहलाएगा, वर्तिका कहलाएगी। और उसके बाद ये वाला जो ऊपर वाला ये भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। अब आपका स्त्री केसर के क्या क्या भाग होते हैं, वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, अंडाशय हो गया, ये किसके भाग होते हैं, स्त्री केसर के भाग होते हैं। अब बात करते हैं पुंकेसर के। ठीक है, पुंकेसर के आपके क्या होता है, पहला जो है वो क्या होता है, आपका परागकोश होता है। क्या होता है, परागकोश होता है। उसके बाद ये वाला भाग क्या आता है, ये आपका जो है पूतंतु बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पूतंतु बोलते हैं, जो जिसे इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं, जो आपका परागकण से और नीचे जो है आपका अंडाशय से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है यहाँ पे एक चीज़ और है वो बता देंगे अभी। और ये आपके जो परागकोश होते हैं इन्हीं में क्या होते हैं, आपके परागकण पाए जाते हैं। परागकोश के अंदर ही क्या होता है, परागकण आपके जो है पाए जाते हैं। ये आपका परागकण है, ये आपका परागकोश है। जो परागकोश है इसी के अंदर आपके क्या होंगे, परागकण जो है पाए जाएंगे। और ये परागकण जो होते हैं ये कहाँ पे आते हैं, ये परागण करने के लिए आपके क्या होते हैं, जो परागण की क्रिया होती है उसमें ये परागकण है, इसके अंदर एक नली रहती है जिसको क्या बोलते हैं, पराग नली बोला जाता है। और ये परागकण जो है पराग नली के द्वारा आपके क्या होते हैं, यहाँ पे जो है अंडकोशिका के पास आते हैं, जिससे आपका क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, नर युग्मक है। नर युग्मक यानी कि यहाँ पे आ रहे हैं उसको दिखाया गया है। ठीक है, पुंकेसर जो है इसके जो है मेल के भाग क्या होते हैं, परागकोश हो गया, पूतंतु हो गया, परागकण हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपके आगे, अगला है हमारा कि इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जो पुष्प है ये वाला भाग आपका क्या कहलाता है, ये पुष्पासन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपका जो है पुष्पासन, पुष्पासन, ये क्या कहलाएगा, पुष्पासन कहलाएगा। यानी पुष्प का आसन, जिस पे पुष्प क्या होता है, बैठा हुआ रहता है या लगा हुआ रहता है, वो आपका क्या होता है, पुष्पासन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके एक एक भाग को हम देखते हैं। ये तो आपको बता दिया था हमने, ये गुलेड़ का फिगर है। गुलेड़ के फिगर में ये इसकी क्या हो गई, पंखुड़ी हो गई। ठीक है, और ये वाला इसका क्या हो गया, बाह्य दलपुंज हो गया, ये दलपुंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या होता है, बीच में एक जो है वर्तिका होती है। ठीक है, और ये वाले जो आपको इस प्रकार से लगे हुए रहते हैं यही आपके क्या पुंकेसर होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका एक एक चित्र हम वैसे देखेंगे, अलग अलग देखेंगे। ये आपका किसका है, अगर बात करते हैं इसकी, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये वाला जो है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कौन सा भाग है, अगर बात करें इसकी तो ये हमारा जो है फीमेल भाग है। क्या कहलाएंगे, फीमेल भाग कहलाएगा। फीमेल भाग में जो है आपका
ये वाला ऊपर वाला एकदम जूम कर लेते हैं, ठीक है, नीचे वाला बता ही दिया। हाँ, इसको जूम करते हैं, देखते हैं। तो ये वाला आपका क्या होता है, पूरे को क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। और ये वाला जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं, मादा युग्मक बोलते हैं। और बीच में आपको ये नली दिख रही होगी इस प्रकार की, ये वाली नली दिख रही है, इसको पराग नली बोलते हैं। क्योंकि जो पराग कण होते हैं वो इसी नली के द्वारा आपके क्या होते हैं, मादा युग्मक के पास आते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पराग नली बोला जाता है। क्योंकि जो पराग नली होती है वही एक माध्यम है पराग कण को जो है आपका मादा युग्मक तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। बहुत सारे पराग कण होते हैं, हर पराग कण जो है इसके पास नहीं आ पाते हैं, कुछ ही पराग कण जो है परिपक्व होकर आपके क्या है इसके पास आते हैं, ठीक है। और ये वाला जो भाग है ये आपका क्या कहलाता है, वर्धकाग्र कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर वाला भाग जो नीचे वाला ये वाला भाग रहता है इसको क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं पूरे को, ठीक है। ये आपका मादा का था। आगे देखते हैं, ये आपका क्या है, ये दोनों का है, ये मादा, ये स्त्री केसर है, और ये आपका क्या पुंकेसर है, दोनों को लिया। देखिए ये पुंकेसर है, आपको बताया था पुतंत होता है जो फिलामेंट होता है जिसके ऊपर पुंकेसर क्या परागकोश क्या होते हैं लगे हुए रहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पुतंत बोलते हैं। और ये वाला आपका क्या है, परागकोश है। और ये वाली जो संरचना रहती है इस प्रकार की वो आपकी क्या होती है, योज होती है। इसको हम बता ही चुके थे आपको पहले, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो आपका हमने फूल का जो है बेसिक लिया है, एकदम ऊपर फूल के थ्रू बताया। जो इसके बाद वीडियो हमारी फूल की आएगी, उस वीडियो में हम आपको पूरा जो है थ्योरिकल डिटेल में बताएंगे, क्या थ्योरिकल जो है डिटेल में बताएंगे कि बाह्यदल पुंज की डेफिनेशन वो लिख के बताएंगे, सारी चीज़ें होंगी जो आप नोट्स के काम में आएंगी, उसके थ्रू आप जो है कॉपी पे उतार के जो है लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद।